मैं लेक्चरर सुरजीत सिंह आपका इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। आज अपने इस क्लास के अंदर संविधान का परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अपने क्लास 8वीं पढ़ते हैं या 9वीं पढ़ते हैं या 10वीं पढ़ते हैं या 11वीं और 12वीं अगर अपने पास राजनीति विज्ञान विषय है तो उसके अंदर संविधान का अर्थ दिया होता है कि संविधान वास्तव में है क्या चीज़। तो अपने इस क्लास के अंदर संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आपने B.R. अम्बेडकर की फ़ोटो देखी होगी। उस फोटो के अंदर उसके हाथ में एक किताब होती है और उस किताब के ऊपर लिखा होता है संविधान। मतलब उस किताब के अंदर क्या है जिसके ऊपर संविधान लिखा हुआ है। मतलब ये निकला कि जो संविधान है ये कानूनों की एक किताब है। यानी संविधान है क्या चीज़? संविधान है कानूनों की एक किताब, यानी वो ग्रंथ जिसके अंदर कानून होते हैं, उस कानून वाली किताब को अपने क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ये जो संविधान है ये दो प्रकार का होता है। एक वो संविधान लिखित संविधान, एक वो संविधान जो अलिखित संविधान होता है। मतलब संविधान कितने प्रकार का निकला? दो प्रकार का निकला, एक लिखित और एक क्या होता है? अलिखित होता है। अब आप पूछोगे सर जी लिखित संविधान कौन सा होता है और अलिखित संविधान कौन सा होता है? लिखित संविधान वो होता है जिसके लिए पर्टिकुलर एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया हो। वो कौन सा संविधान होता है? लिखित संविधान होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने देखते हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनी, इस कारण भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? लिखित संविधान बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपने बोलना है भारत का संविधान। अब आप पूछोगे सर जी अलिखित संविधान कौन सा होता है? अलिखित संविधान वो होता है जिसके लिए संविधान निर्मात्री सभा गठित न की गई हो। दोबारा सुनो बात को, अलिखित संविधान वो होता है जिसके लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन न किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर आपने देखते हैं तो जो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि उसके कानून लिखे नहीं हुए, उनके कानून तो लिखे हुए हैं लेकिन उसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन नहीं किया गया। ठीक है। अब आप पूछोगे सर इंग्लैंड के कानून फिर बने कैसे? तो इंग्लैंड के जो कानून बने थे उनकी परंपराओं के अनुसार, जैसे जैसे इंग्लैंड आगे बढ़ा, जैसे जैसे इंग्लैंड अपने आप को विकसित करता गया, वैसे वैसे वो कानून लिखते गए समय के अनुसार। इस कारण इंग्लैंड का संविधान क्या है भाई? अलिखित है। और भारत का संविधान क्या है भाई? लिखित है। अगर आपको अब प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान लिखित है, इसका अर्थ क्या है, तो आपने बोलना है भारत संविधान इसलिए लिखित है क्योंकि इसके लिए क्या बनी? संविधान निर्मात्री सभा थी। अब अपने देखेंगे कि विश्व का पहला संविधान कौन सा था। तो विश्व का जो पहला संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका संविधान है? भारत का संविधान है। अब अपन अपने बात करेंगे भारतीय संविधान कैसे बना, उसका प्रोसेस कैसे चला, उसके लिए कब कब कैसे कैसे प्रयास हुए और सबसे पहले प्रयास किसने किए। अगर अपने भारत संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी 24 मार्च 1946 को, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। यानी भारतीय संविधान के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा बनी उसके लिए कौन सी योजना आई? वो आई थी कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी आई? कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को। अब कैबिनेट मिशन योजना जो आई 1946 के अंदर, इसके अंदर 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे भाई? 3 व्यक्ति थे। वो एक तो था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। दूसरा था क्रिप्स। कौन था भाई? क्रिप्स। और तीसरा था पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। यानी कैबिनेट मिशन योजना कब आ रही है? मार्च 1946 को। इसके अंदर कितने बंदे हैं? 3, अलेक्जेंडर,
पैथिक, लॉरेंस और क्रिप्स। कौन है? क्रिप्स। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को। कब दी? 16 मई 1946 को। अब संविधान के लिए क्या बनती है? संविधान निर्मात्री सभा। क्या बनती है? संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ये कब आई? 24 मार्च 1946 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946 को। अब इस योजना के तहत जो अपनी संविधान निर्मात्री सभा बनेगी, उसके लिए क्या कुछ करना होगा? उसके लिए इन्होंने कहा कि संविधान निर्मात्री जो सभा है ना, इसके अंदर 389 क्या होंगे भाई? सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 क्या होंगे? सदस्य होंगे। इन सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, इन सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो होगा 10 लाख पर एक व्यक्ति। यानी इनमें से 10 लाख पर क्या चुने जाएंगे भाई? एक व्यक्ति चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? एक व्यक्ति चुना जाएगा। कितनी जनसंख्या पे भाई? 10 लाख पे एक चुना जाएगा। अब 389 के सदस्यों का अगर अपने विभाजन करता है तो इसमें से 296 सदस्य तो क्या होंगे भाई? निर्वाचित। और इसमें से 93 सदस्य क्या आएंगे भाई? अपने 93 सदस्य कहां से आएंगे भाई? रियासतों से। कहां से आएंगे भाई? रियासतों से। अब रियासतों में कैसे आएंगे? जो राजा का एरिया होता था उसको क्या बोलते थे भाई? रियासत। और रियासतों से कितने सदस्य आए भाई? 93। और निर्वाचित हो गए कितने आए भाई? 296। अब 296 में से 292 तो आए ब्रिटिश प्रांतों से और 4 आए केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से आए भाई? 4 आए केंद्र शासित प्रदेशों से। अब प्रश्न ये बन गया कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई तो भारत में अंग्रेजों के कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 4 थे। कितने थे? 4। अगर चारों को अगर अपने देखते हैं तो 1 नंबर पे आता है दिल्ली। कौन सा आता है? दिल्ली, जो आजकल भी एक अभी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब आर्टिकल आप 54 पढ़ोगे तो उसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं, एक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे 239 क या ए तो उसमें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप 54 पढ़ोगे तो उसमें दिल्ली को क्या घोषित किया गया? एक राज्य घोषित किया गया है। तो अपने वापस चलते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक दिल्ली। और दूसरा है कुर्ग। कौन सा है? कुर्ग। ये आजकल कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक है बलूचिस्तान। कौन सा है जी? बलूचिस्तान। ये आजकल क्या है? पाकिस्तान में है जी। अगर अपने चौथा पढ़ेंगे तो चौथा है राजस्थान में भी, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब पीछे वनपाल का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा था अजमेर मेरवाड़ा कब बना था? तो 1832 में बना था। कब बना था? 1832 के अंदर बना था। कौन? अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान का 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना था? 26वां बना था। और अजमेर मेरवाड़ा इंग्लैंड के समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों की ये खेल राजधानी थी। कौन? अजमेर मेरवाड़ा। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो रहा है उसमें 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, 292 ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे हैं और 93 सदस्य कहां से आ रहे हैं भाई? रियासतों से आ रहे हैं। तो इस प्रकार एक संविधान निर्मात्री क्या होगी भाई? सभा का गठन होगा। और एक सदस्य जो चुना जाएगा वो 10 लाख जनसंख्या पे एक चुना जाएगा। अब जो निर्वाचन होना है इनका निर्वाचित किया जाना सदस्यों का, तो वो जो चुनाव होंगे ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होंगे। यानी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, जो आगे चल के भारत का पहला प्रधानमंत्री बना था और इसका शासनकाल भी सबसे लंबा है। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और शासनकाल सबसे लंबा कौन से प्रधानमंत्री का है? तो आपने बताना किसका भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और अगर आपसे पूछा जाए दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो इंदिरा गांधी का, जो भारत की पहली महिला क्या थी भाई? प्रधानमंत्री थी। अब अगर अपने बात करते हैं इसका निर्वाचन कैसे हुआ, कौन कौन सदस्य आया, तो ये बातें अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया संविधान का अर्थ क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है, भारत में संविधान कैसे बनेगा, आगे आपको अगली क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।